हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। आज फिर से प्रैक्टिस क्लास है, देखते हैं। चलिए देखिए, आज का जो पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, देखिएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, कह रहा है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद। तो महोत्सव, तो सबसे पहले महोत्सव में आप संधि पहचानिए कौन सा है ना। तो होगा क्या, गुणस्वर संधि। गुणस्वर संधि। तो इसमें जो है क्या है, गुणस्वर संधि। और गुणस्वर संधि की पहचान क्या, अर्थात उसका रूल क्या है। भिन्न स्वर आएंगे, ठीक है, भिन्न स्वर रहेंगे और दोनों मिलकर के जो क्या होगे, एक नया जो है स्वर को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, महाधन उत्सव। अब देखिए, जो महान है और उत्सव जो मनाया जाता है, उत्सव या त्योहार, सबका सार्थक अर्थ है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, यहां से बड़ा और प्लस यहां से छोटा मिलकर क्या बन गए, ओ। तो इसका देखिए क्या होगा, महाधन उत्सव। संधि विच्छेद आपसे पूछा, क्या होगा, महाधन उत्सव। सी ऑप्शन सही होगा, महाधन उत्सव, सी ऑप्शन आपका सही होगा। और गुणस्वर संधि है यहाँ पर। चलिए आगे, बैलगाड़ी में समास है, कह रहा है। शब्द है बैलगाड़ी और इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो देखिए, बैलगाड़ी, जब इसको हम क्या करें, समास का विग्रह कर दें, बैल की गाड़ी, या फिर क्या होगा, बैल से बनी गाड़ी। बैल से बनी गाड़ी। तो अब यहां देखोगे, ये दोनों का या से जो है, ये की जो है और से है, ये जो है क्या होते हैं भाई, कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह किसमें आते हैं, आपके तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ध्यान देना। और 6 ही कारक से वहां बनता है, 6 कारक। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान और अपादान, अधिकरण। बस यही आपके संप्रदान से, ठीक, अर्थात तत्पुरुष, कर्ता का तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, यही होते हैं। आप इनको ध्यान देना। अब इनके कारक चिन्ह आप लोग जानते हो क्या क्या होते हैं। यहाँ ने रहेगा और यहाँ क्या आता है, को, यहाँ से या के द्वारा, और यहाँ संप्रदान क्या होता है, अलगाव, नहीं के लिए, सॉरी, के लिए होगा। और अपादान यहाँ क्या होगा, से अलगाव की स्थिति के लिए। अधिकरण क्या होता है, में, पर, ऊपर, ठीक है, ये सभी पय। तो ये सभी कारक आपको कहीं दिखते हैं, कारक चिन्ह, तो समझ जाना वहां क्या है भाई, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष यहां सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगमन में उपसर्ग बताना है। और उपसर्ग आप लोग जानते होंगे कि आगे जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है। बस
गमन मतलब क्या होता है? जाना, है ना, या गमन करना। अब इस आगमन कर दें, आ लगाते हैं तो अर्थात न जाना, और इसका उल्टा अर्थ क्या होता है कि आने को बताता है ना। जैसे कहा जाता है कि माननीय विधायक जी का आगमन हुआ है ना, आगमन अर्थात आ रहे हैं। तो यहां पास देखिए क्या अब लग गया, ये आ उपसर्ग, तो क्या होगा भाई? आगमन। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? अर्थात आप पढ़े होंगे देशज और विदेशज शब्द, ठीक है, उसी को बताना है यहाँ। चलिए देखिए, टिकट है, मध्य है, मयूर है और वचन है। अब ये देखिए क्या है भैया, ये आपके जो है हिंदी को है वचन, हिंदी की ये शब्द, और ये आपका क्या हो गया संस्कृत का, और ये भी आपका हिंदी का। और ये आपका क्या हो गया अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का। अब ध्यान देना, हिंदी संस्कृत आपके तो कहाँ है भाई? आपके देश के ही है, अर्थात भारत ही, भारत देश। तो जो आपने यहाँ देश में है, देश उन देश के ही शब्द हैं, उनको क्या कहते हैं? देशज शब्द। और जो विदेशों से लिए गए हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं शब्द को, उनको क्या कहेंगे? विदेशी शब्द, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द ये कहाँ का? अपने देश का तो है ही नहीं है, बाहर का, विदेशी देश का। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टिकट। टिकट आपका विदेशी शब्द है। जो देने योग्य है, इसके लिए एक शब्द लिखिए, गे, दे, पे, दान। तो जो देने योग्य होता है वो क्या होता है भाई? दे होता है। जैसे जो पीने योग्य हो तो क्या होता है भैया? पेय। जैसे पेय पदार्थ, पेयजल, है ना, ये सब आप लोग लिखा देखते होंगे। तो पेयजल का मतलब क्या हो गया कि यह पानी पीने योग्य है, ठीक है, पीने योग्य है। और यहां ये दे, दे मतलब देने योग्य, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जटिल का विलोम होगा, जटिल। तो जटिल आप लोग जानते होंगे क्या होता है भाई? कठिन, है ना। और इसका जो है अपोजिट बताना है, तो क्या होगा भाई? सरल, यही होगा। और बाकी ये तो इसके क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द, कुटिल, ये सब तो होगा टेढ़ हमारे, इससे मतलब नहीं है। आपका ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे, पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची भूधर, मीन और वृंद और विहग। तो क्या होगा भाई? विहग। विहग मतलब क्या होता है? पक्षी। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहग। फिर है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? ये चार अलग अलग शब्द हैं और इनमें से कोई एक ही शुद्ध है और बाकी क्या है? अशुद्ध है। तो उस शुद्ध को ढूंढना है आपको। जैसे पूज्य है, तो क्या पूज्य सही लिखा है? पूज्य तो ऐसे होता है ना, तो अर्थात ये तो आपका गलत। फिर है परीक्षण, क्या परीक्षण सही है? परीक्षण तो ऐसे लिखा जाता है, यहां भी ये भी गलत। प्राण, क्या ये प्राण ऐसे लिखा जाता है? ये ऐसे तो प्राण तो इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी गलत। अब परीक्षा, तो परीक्षा तो आपकी ऐसा ही रहेगा, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है, अर्थात ये आपका डी ऑप्शन सही होगा और सभी गलत। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है। अब इस वाक्य में किसी भाग में त्रुटि है और उस भाग को ढूंढना है। तो मैंने में त्रुटि है कि विद्यालय में, या जाना है, जाना या फिर है, इनमें से कोई एक में त्रुटि है और आपको ढूंढना है।
तो देखिए आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा वाक्य जो है आपका क्या लग रहा है, सार्थक या फिर उपयुक्त नहीं लग रहा है। जैसे मैंने विद्यालय जाना है, जब पढ़ोगे तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुलित नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे फिर, देखिए अब यहां हम क्या कर दें, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अर्थात जो है एक जो क्रम से बन रहा है उसको व्यवस्थित तरीके से ये हो जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है। ठीक है, संतुलित है। तो यहाँ पास क्या है भाई, मुझे, मुझे कर दे रहे हो, तो सारा वाक्य सही हो जा रहा है ना, सारा वाक्य सेंटेंस सही हो जा रहा है। और तो यहाँ आप मुझे यहाँ होगा, तो मैंने की जगह पर क्या होगा भाई, मुझे। तो ये मैंने में गलती है, तो कौन से भाग में है, ए में। तो पहला भाग आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है और बाकी सब गलत। आगे, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा, अर्थात इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी अर्थात स्वावलंबी मतलब अपने आप पर। ठीक है, तो क्या होगा भाई, पांव बाहरा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो होगा क्या, यहां देखिए, पैरों पर खड़ा होना अर्थात सारी जिम्मेदारी लेना, है ना, जिम्मेदारी लेना, स्वावलंबी होना, ये पैरों पर खड़ा होना। कहते हैं ना कि हम अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, अर्थात हम खुद से सारी जिम्मेदारियों को करना चाहते हैं, कार्य को करना चाहते हैं ना। तो स्वावलंबी होने का अर्थ क्या हो गया, मुहावरा क्या है, पैरों पर खड़ा होना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा और बाकी गलत। पांव बाहरा होना ये तो होगा नहीं, पानी फेर देना अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ देना। फिर क्या है, फूंक फूंक कर कदम रखना था, सोच समझ कर कार्य करना। तो ये सब होगा नहीं। चलिए आगे, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ। कह रहा है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो, तो इसका अर्थ बताना है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, कह रहा है। आगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फिर है, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब इनमें से कौन सा सही है बताना है आपको। तो देखिए, जब कह रहा है कि बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से, अर्थात बोए हो पेड़ बबूल के और आम की इच्छा करोगे हमें आम मिलेगा। तो अर्थात जैसा कर्म करे हो, जैसा काम किए होगे उसी अनुसार तो फल मिलेगा। तो क्या होगा भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जब धान लगाए हो, धान या फिर आम का पेड़ लगाए हो, तो आम का ही फल तो मिलेगा, सेब का तो मिलेगा नहीं, है ना। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। आगे, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, सही लोकोक्ति क्या है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ, इन चारों में से बताना कौन सा सही होगा। देखिए, लाभ ही लाभ कह रहा है, लाभ ही लाभ। तो इसका सही जो लोकोक्ति क्या होगा भाई, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में होना। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम, अमृत का विलोम, अमर है, मात्र है, विश्व है, विष है। तो क्या होगा भाई, विष, जहर, है ना, पॉइजन, जहर। आगे, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम, निंदा का विलोम कह रहा है, निंदा। तो निंदा के देखिए क्या होगा भाई, स्तुति। ठीक है, जैसे निंदा बुराई करना, बुराई करना, निंदा का अर्थ क्या होता है, बुराई करना या आपके अवगुण को बताना। और यहाँ स्तुति आपका इसका उल्टा हो जाएगा।
तो ए ऑप्शन सही हो गया। आगे चलिए देखते हैं। फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहा है डॉट 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 को कोई नहीं टाल सकता। कह रहा है को कोई नहीं टाल सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। अब इनमें से चुनना है आपको कोई एक। नियत है, नियति है, नियमित है, नामित है। इन चारों में से क्या करा। देखिए अब वाक्य को आपको भरना है यहां, तो क्या करोगे भाई, तो नियति को कोई नहीं टाल सकता, या फिर नियत तो होगा नहीं, नियत को कोई नहीं टाल सकता, ये तो नहीं, तो क्या होगा भाई, नियति। आपका बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता। चलिए आगे देखते हैं। अपने डॉट 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 के लिए लड़ना धर्म है। बताइए किस। अपने डॉट 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 के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सत्व के लिए, स्वातत्व के लिए, सम्मति के लिए, सम्मत के लिए, इनमें में से कौन सा सही, अर्थात कौन सा भरा जाएगा वहां। तो अपने क्या होगा भाई, स्वातत्व के लिए ना, स्वत्व के लिए, अर्थात अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, अपने स्वत्व के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन यहां सही होगा, स्वत्व। सम्मति नहीं होगा, ना ही सम्मत, ठीक है, ना सत्व, तो ये याद रखना, स्वात्व के लिए। चलिए आगे देखिएगा। गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो होगा क्या भाई, गुड़ गोबर कर देना। जैसे आप लोग कहते हो ना कि सारा गुड़ गोबर कर दिया आकर के, तो अर्थात क्या कर दिया भाई, काम बन रहा था, जैसे आ गया काम बिगड़ गया, अर्थात बना बनाया काम बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए, हथियार डाल देना। हथियार डाल देना ये क्या है, अर्थ है। अब कह रहा है मुहावरे का सही, सॉरी ये मुहावरा, इसका सही अर्थ बताना है आपको। तो मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा इसका सही अर्थ है। तो हथियार डाल देना, देखिए क्या होगा, हार मान लेना। ठीक है, ये होता क्या है, जब युद्ध में आप लोग देखे होंगे कि जब राजा लोग पराजित होते हैं तो क्या होते हैं, वो अपना हथियार फिर छोड़ देते हैं ना, हथियार डाल देते हैं, अर्थात हार मान लेते हैं कि आप जीत गए, अब आप जो है, हम पराजित हुए, आप जीत गए, हम आपके समक्ष जो है अपना सिर झुकाते हैं। ठीक है, हार मान लेते हैं, तो वहां ये हार मान लिया जाता है। ठीक है, हथियार डालने का अर्थ क्या हो गया, हार मानना, न कि हथियार गिरा देना, न तो हथियार उठा लेना, ये सभी नहीं होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, ये कह रहे हैं पूर्ण भूतकाल का है। चलिए तब तक आप लोग देखिए, हम यहां थोड़ा आपको बता रहे हैं। देखिए भूतकाल, भूतकाल का मतलब आप समझते हो कि जो समय बीत गया, जो समय बीत गया। ठीक है, जो समय बीत गया वो क्या हो गया, भूतकाल। ठीक है, और उसी समय में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हो, अर्थात बीते हुए समय में
समय में क्रिया पूर्ण या समाप्त हो गई हो। ठीक है, ये तो उस क्रिया को क्या कहेंगे भाई, अर्थात वह वाक्य या फिर ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, पूर्ण भूत काल के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पास क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। तो ये पहचानने का तरीका देखिए। अब आपको यहां देखना है कि वह क्रिया जो है पहले हो ही हो और पूरी तरीके से कंप्लीट हो। अब वाक्य को देखिए, क्या वे गए कह रहा है। जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो इसको जब पढ़ोगे तो क्या यहां कंप्लीट होने का अर्थ बता रहा है, कह रहा है वे गए। ठीक है, अब वे गए, पहुंचे या नहीं पहुंचे, कहां गए ये नहीं पता। ठीक है, गए बस वे। तो यहां से तो कोई पूर्ण होने का बात ही नहीं हो रही है। आगे, वे खा रहे थे, वे खा रहे थे। देखिए क्रिया तो क्या हो रही है भाई, अर्थात भूतकाल में ही, लेकिन यह क्रिया भी वहां खत्म नहीं हुई, पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, फिर है वे आए थे, वे आए थे। अब यहां देखिए, वे आए थे कह रहा है, अर्थात भूतकाल में आए थे, अर्थात उनकी आने क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, आए थे और वे सोकर उठे हैं। ये तो क्या होगा भाई, वर्तमान में चले गए, तो ये तो वर्तमान होगा नहीं, तो होगा क्या भाई, आपका सी ऑप्शन, अर्थात वे आए थे, ये आपकी क्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, तो यहां पास जो है सी ऑप्शन सही होगा और बाकी सभी गलत। तो आपको पहचानने का यही तरीका है कि सबसे पहले वह जो है भूतकाल में जाओ और भूतकाल में वह पूर्ण जो हुआ होगा। ठीक है, जो क्रिया पूर्ण हुई हो या फिर समाप्त हो गई हो, आए थे कंप्लीट हो गया। ठीक, भूतकाल में ही ये क्रिया समाप्त हो गई, तो आपका सी ऑप्शन यहां सही होगा और ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात खाली पुलाव पकाना, तो इस मुहावरे क्या होगा भाई, मन गढ़ंत बातें करना, ख्याल में कुछ सोचना और मन ही मन मुस्कुराना, फिर क्या है, हवाओं में बात करना, हवाओं में बात करना। इनमें से जो है आपको बताना है कौन सा जो है अर्थ सही होगा इसका। तो क्या होगा भाई, मन गढ़ंत बातें करना, ये तो होगा ना, अर्थात खाली पुलाव पकाना, मन है मन गढ़ंत बातें करते हैं बस और कुछ नहीं। ठीक है, बस आपका जो है आज की क्लास यहीं तक समाप्त हुई। फिर मिलेंगे हम लोग जो है अगली क्लास में, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।